क्रीचर 3D, अ मूवी अबाउट अ क्रीचर, जिसका सीजीआई थोड़ा हल्का रह गया बट स्टिल मुझे पसंद आई थी ये मूवी। 2014 में इसके रिलीज के बाद जब मैंने इसे पहली बार देखा तो 6 बार मूतने भागा मैं। नहीं डरा नहीं था, बस पानी ज्यादा पी लिया था मैंने। झूठ बोल रहा है। तो कहानी शुरू होती है जंगल के बीचों बीच बसे इस होटल से, जहाँ बिपाशा अपने डैड के सामने अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन रही है। फिर ये अपनी तारीफ करते करते पीछे मुड़ी और देखती है कि डैडी तो गायब। यस नो कुछ नहीं, सपना देख रही थी वो। फिर फोन की आवाज से इसकी नींद खुलती है और फोन पे उधर से एक आवाज आई, हेलो मैडम जी, हम बोल रहा हूँ ट्रक ड्राइवर, आपके होटल डेकोरेशन का सामान ला रहे थे लेकिन पहुंचेगा नहीं। क्या है कि अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट इधर हमको मूवी का सीजीआई दानव खा जाएगा, चलो बाय। और इधर ये ट्रक ड्राइवर ट्रक का टायर खोल के फोन पे मस्ती मार रहा है कि इतने में आती है इसको एक आवाज, अरे कौन है वहाँ? अबे चूतिया की घोड़ी, ये आवाज सुन के तुझे क्या लगता है कौन होगा उधर? मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। तो एज पर कमिटमेंट ये उसका निवाला बन जाता है। इधर होटल में आते हैं दो हॉर्नी कपल्स जिन्हें पर्दे बंद करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। मैं तो पर्दे बंद रखने वाला हूँ। ये सब सुन के बिपाशा कज्जी मचलाता है तो वो जाके डिप्रेशन की गोली खा लेती है। क्या है कि सिंगल है वो। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। और फिर होती है मूवी के हीरो की एंट्री। क्या है कि कब तक सिंगल रहेगी बेचारी, अभी डिप्रेशन में आके कहीं अपना घुटना उठना फोड़ लेगी तो आसपास कोई दिमाग का अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। और ये लौंडा चॉकलेट बॉय होने के साथ साथ सिंगर भी है। छुए द बदन की देखो न कटन की चादर बिछा दे हनी वाला मुझे मन पिघला दे हनी। एंड बिपाशा इम्प्रेस्ड, बच्चों तुम ट्राई मत करना, बहुत पेले जाओगे। इधर दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल में आए दो खड़ूस पुलिस वाले उसी ट्रक ड्राइवर के केस में, और यहाँ इनको डॉक्टर बताता है, पुलिस बाबू इस ट्रक ड्राइवर को रेस्ट इन पीस करने वाला कोई शेर चीता नहीं है, मगर क्या है वो अभी हमको नहीं मालूम। अभी तुम इधर से बाहर जाओगे तो गाँव वाले चिल्ला चिल्ला के बताएंगे तुमको, लेकिन तुम यकीन मत करना, क्या है कि ऐसा ही लिखा है स्क्रिप्ट में, अभी 2-4 को और मरने दो पहले। फिर ये आए बाहर और गाँव वाले बोले, अब बाबू नहीं करोगे यकीन तुम हमारी बातों में तो एल लग जाएंगे सबके रातों में, और हाँ दिन में भी। और ये सुनकर पुलिस वाले बोले, चल बे हम न मानते ये सब। इधर हॉर्नी कपल्स को जंगल में वाइल्ड होना है तो ये लोग भी जंगल में चले जाते हैं, और वहां जाके क्या करते हैं, सोचो सोचो, जी हाँ सही जवाब, मूतने लगते हैं। क्या तुम कुछ और सोच रहे थे? सिंस राक्षस को पसंद नहीं कि उसके जंगल में कोई गंदगी फैलाए तो वो उसको कर देता है रेस्ट इन पीस, लेकिन लड़की को बस डरा के छोड़ देता है। हट साला, यहाँ भी भेदभाव। तो हॉर्नी कपल्स का बाप आके इसको 4 गालियां सुना के चला जाता है तो ये फिर डिप्रेशन की गोली खा लेती है। फिर ये भी आता है पीछे से, क्या है कि मूवी का हीरो है तो मॉरल सपोर्ट तो देना पड़ेगा। ये आके बोला, अरे बबुआ चलो फ्लैशबैक बताओ अपना। फिर बिपाशा बताती है कि मुंबई जैसी महंगी जगह में उसका एक घर था जिसे कुछ बिल्डर खरीद के वहाँ शॉपिंग मॉल बनाना चाहते थे, लेकिन हमारा बापू तो था चूतिया तो मकान देने से कर दिया मना। तो बिल्डर नु चढ़िया गुस्सा और उनने कर दी रैगिंग शुरू, और हमारा बापू रैगिंग का झटका नहीं झेल पाए तो एक दिन खुद के ही हाथों से खुद की खुशी कर ली। नाउ बैक टू द प्रेजेंट, इन्होंने फिर पार्टी शुरू कर दी और शेफ खाना पीना छोड़ के इधर कोल्ड ड्रिंक उछेड़ने में लगा हुआ है। इतने में ही वो राक्षस आके इस शेफ को एक स्मूच दे के इसको भी कर देता है रेस्ट इन पीस, और अगले दिन जंगल में इनको उसका सिर्फ हाथ मिलता है। और ये पुलिस वाला बोला, हम बहुत खड़ूस पुलिस हैं, विलन का रोल दे रहे थे हमको मूवी में, वो तो पुलिस वाला बना दिया, इसलिए कॉपरेट कर रहे हैं, तो तुम भी थोड़ा कॉपरेट करो और जाके खुद ढूंढो कि कौन मार रहा है इनको, समझे? और बिपाशा को लगता है कि किसी तेंदुए का काम है तो वो कुछ एनिमल हंटर्स को बुला लेती है जो प्लेट तोड़ के खामा स्टाइल मार रहा है, और फिर ये लोग जाके एक बेचारे मासूम तेंदुए को मार के उल्टा लटका देते हैं। नहीं तुमको सही में लगता है इस बेचारे मासूम तेंदुए ने किया होगा ये सब? मगर ये लोग सोचते हैं चलो बला टली, अब पार्टी करेंगे, और पार्टी के बीच में ही हेलो शुलुलुलु और फिर जो इसने इन सब की मट्टी पलीत करी है एक लंग से, बिपाशा विद बॉयफ्रेंड तो निवाला बनते बनते बची, वो तो ये आ गया बीच में। ये वही है जो होता नहीं है हर हॉरर फिल्म में, जिसको दुनिया जहान की हर चीज की खबर होती है, वही है ये। बेचारा तेंदुआ और मार दिया साला ने खामा खा। देखो अपन की बात तुमको माननी पड़ेगी, क्या है कि अपन एक्सपर्ट है इधर, तो जिसे तुमने देखा वो एक राक्षस नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षस है। हाँ है, अबे हाँ अबे, ये ऐसा एक श्राप के कारण हुआ है।
अब तक ये इतने लोगों को खा चुका है और ये जितनों को खाएगा इसकी भूख उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए अपनी तशरीफ बचाओ और भागो यहाँ से, जिससे पहले कि वो तुम्हारे पिछवाड़े पे गप्पा मार के तुम्हें भी रेस्ट इन पीस कर दे। फिर ये लोग जा ही रहे थे कि इतने में ही बिपाशा का मूड स्विंग हुआ और वो बोली, मैं नहीं जाएगी इधर से, हीरोइन हूं मैं फिल्म की, तो ओवर स्मार्टनेस दिखाऊंगी मैं। और फिर इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद बैंक वाले भी आ धमकते हैं होटल में। वो क्या है ना कि सारी प्रॉब्लम से एक साथ ही मूतने चली आती है खोपड़ी पे। तो बैंक वाले इधर होटल पे कब्जा मारने के लिए आए थे, मगर 10 दिन का नोटिस पीरियड दे के चले गए। फिर ये दोनों इस एक्सपर्ट आदमी के साथ मिलके जाते हैं पुलिस वालों के पास और ये सब मिलके बनाते हैं एक प्लान कि कैसे उस ब्रह्म राक्षस को मारा जाए। और प्लान कुछ इस तरह है कि पहले उसको अपने इलाके में खाने का लालच दे के लाएंगे और फिर उसको गोलियों से भूंज के शाम को तंदूरी कबाब खाएंगे। मगर सरप्राइज सरप्राइज बेबी, इस पे तो गोलियों का कोई असर ही नहीं होता और ये फिर से उसको आग दिखा के जैसे तैसे अपनी जान और पिछवाड़ा बचा के वापिस आ जाते हैं होटल में। मगर इस सब में वो खड़ूस पुलिस वाला शहीद हो गया और यहाँ ये सब कुत्ते की तरह मुंह लटका के बैठे ही थे कि इतने में ये पुलिस वाला बोला, मूवी के स्टार्ट में एक गांव वाला बहुत बकबक कर रहा था, उसको जरूर कुछ मालूम होगा, तो चलो उससे पूछताछ करते हैं। तो ये सब पहुंचे गांव वाले के पास। ये बोला, इधर एक डॉक्टर बाबू आते थे, इसका इलाज तुमको उन्हीं के पास मिलेगा, मगर वो कौन थे ये तुम खुद पता लगा लो, चलो अभी निकलो इधर से। फिर ये एक्सपर्ट आदमी अपने सूत्रों से पता लगाता है कि इधर तो गांव में 2 डॉक्टर आते थे, एक दिल्ली से और एक शिमला से, इसलिए अभी अपने को 2 टीम बना के अलग अलग जाना पड़ेगा। तो ये पुलिस वाला और एक्सपर्ट आदमी निकले दिल्ली के लिए और मूवी के दोनों लीड कैरेक्टर शिमला के लिए। इधर आधे रास्ते में पहुंच के इसको एक टीवी न्यूज से पता चलता है कि ये चॉकलेट बॉय तो साला वही बिल्डर है जिसके चक्कर में बिपाशा के डैडी डेड हो गए थे। तो ये उसके पिछवाड़े पे लात मार के अकेली चली जाती है दिल्ली। मोहब्बत में बकचोदी ना हो ऐसा हो सकता है भला, वो भी बॉलीवुड की मूवी में। फिर ये पहुंच जाती है दिल्ली, जहाँ ये डॉक्टर इसको बोला, हाँ बेटी सही जगह आई हो तुम, हमारे फादर मारे थे उसको सालों पहले, लेकिन क्या है कि हलवा नहीं है उसको मारना, हमारे फादर की भी मदर सिस्टर हो गई थी, मगर तुम मार दोगी, क्या है कि हीरोइन हो तुम पिक्चर की, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ा और ड्रामा दिखाना पड़ेगा, क्या है कि ऐसा लिखा है स्क्रिप्ट में। तो ये लो एक नकली बंदूक और 7 गोली और भागो यहाँ से। फिर ये लोग दिमाग लगा के ये 7 गोली ले जाके उसकी गुफा में मारेंगे उसको। देखो कर रहे हैं सामने से चैड़, लो पहुंच भी गए गुफा में। ये 1 गोली वेस्ट, ये 2, ये 3, अब लग गए लौड़े, ये 4, अब मैं क्या कहूं इनको। और फिर ये पुलिस वाले और एक्सपर्ट आदमी की उस राक्षस के हाथों बलि चढ़ने के बाद एंट्री मारता है मूवी का हीरो और बिपाशा को बचा के ले जाता है। और यहाँ आके बिपाशा गरिया देती है इसको, तू तेरी माँ की काहे को वापिस आया कुत्ते। ये सुन के लौंडा बोला, अरे बेबी काहे गुस्सा होती हो, हीरो हैं हम पिक्चर के, अभी देखो लास्ट में तो पैचअप करना ही है, तो अभी ये सोचो कि ब्रह्म राक्षस को कैसे मारा जाए। तो ये फिर बनाते हैं एक प्लान। अबे तुम्हारी शुरू से प्लान ही बना रहे हो, मरा नहीं अभी तक वो। तो प्लान कुछ इस तरह है कि गोली बची है 3 और उसको उसकी ही गुफा में जाके मारना, मतलब अपनी ही कब्र पे खड़े होके मूतना। तो उसको यही होटल में लाना पड़ेगा अपने को। फिर ये जैसे तैसे जुगाड़ बिठा के अपना खून चटा के उसको होटल में ले आते हैं। मगर देखो 3 गोली बची हैं और अगर पहली से ही मर जाएगा तो मूवी थ्रिलर नहीं ना लगेगी कंपाउंडर। तो एक इधर बर्बाद, दूसरी इधर और तीसरी कहीं खोली बेवकूफों ने। मगर थोड़ी खाना तलाशी के बाद फाइनली मिल जाती है लास्ट बुलेट। एंड सिंस ये आखिरी गोली है और मूवी का भी दी एंड करना है तो वेस्ट नहीं करा सकते। तो ये लगा हेडशॉट एंड राक्षस चारों खाने चित। फिर होटल रीओपन हो जाता है, बैंक वालों का पैसा ये सूद समेत वापस कर देती है और इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है एंड मूवी खत्म। If you like this video, don't forget to subscribe. And this video is only for entertainment, so don't take it seriously. To be honest, I love this movie and their songs especially, and I love you guys. चलो, bye.